आर यू हर्ट कि आप इस टीम में नहीं हैं एज अ क्रिकेटर? मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इतना सोचता नहीं हूँ। डेफिनेटली आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं 5-6 साल और खेलूँ, पर जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उतना सोचता नहीं हूँ। आई थिंक जो अभी 15 लोग हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनके लिए विश करना चाहिए। तो होना क्या ना होना, क्योंकि जब मैं 2024 का वर्ल्ड कप खेला, 2023 के बाद मैं खेला नहीं था, सिर्फ आईपीएल के बाद मैंने अच्छा परफॉर्म जी। किया। टीम में आया, मैं उस टाइम भी नहीं सोच रहा था, क्योंकि जो चीज़ आपके माइंड में होती नहीं, आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो आप खुद ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। मैं खेल रहा हूँ, जब मुझे टीम सोचेगी कि मेरा होना चाहिए मैं आ जाऊँगा। अगर टीम को लगता है कि कोई और है तो मैं अपना काउंटी खेल रहा हूँ, आईपीएल खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंड आई एम हैप्पी। नहीं, बट ये एक्चुअली होता है, हम लोगों को एज एज क्राउड, एज फैंस लगता है कि एक खिलाड़ी अगर टीम में नहीं है यार उसको बहुत बुरा लगता होगा। बट क्या उस स्टेज पर आप पहुंच जाते हैं जहां देव साहब ने कहा था एक बार, देवानंद ने, कि गम और खुशी का फ़र्क जो महसूस ना हो वहाँ मैं खुद को उस मुकाम पर लाता चला गया, इन द सेंस कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे खुशी और गम उस फासले का मुझे को परवाह। क्या एक्चुअली होता है ऐसा क्रिकेटर्स को? क्योंकि हम तो कई बार ऐसा सुनते हैं, प्लेयर कहता है मैंने और खेलना है और खेलना है और खेलना है और खेलना है, खेलते ही रहना है। देखो, मैं तो तब तक खेल रहा हूँ जब तक मुझे क्रिकेट में ग्राउंड में जाके एक खुशी मिल रही है। मैं इंजॉय कर रहा हूँ वहाँ पे, हर चीज़ इंजॉय कर रहा हूँ मैं तब तक। अगर वो मेरे से ग्राउंड में मैं गया जिस दिन, मुझे लगा यार ये तो बर्डन्स है कि आए उठ के करे, मैं उसी दिन ही रिटायरमेंट ले लूँगा। मेरे को अपने आप को पुश नहीं करना, क्योंकि क्रिकेट ने मेरे को सब कुछ दिया है, एक खुशी दी है। मैं बॉल डालता हूँ या मैं मैचेस देखता हूँ तो मुझे एक खुशी मिलती है उस चीज़ से। जिस दिन वो नहीं होगी, फिर मैं उस दिन वो ग्राउंड पे मेरा जाना बनता भी नहीं है। तो अभी आईपीएल की तैयारी है? बिल्कुल, मैं अबू धाबी जा रहा हूँ 8 तारीख को, वहाँ पे हमारा आईपीएल कैंप लग रहा है। अभी आप थाईलैंड से भी होके आए हैं, छोटा सा वेकेशन करके आए मैं हैं? फुकेट से होके आया हूँ। थाईलैंड आप लोग अलग बताते हैं। नहीं, मैंने नहीं बताया। ये जो अब मैं भाभी को बोलूँ मतलब बच्चों ने ये बहुत थाईलैंड गए हैं, फिर वो देख लेना, घर आपको जाना है। अरे भाभी होके आई हैं अभी वेकेशन पे, भैया तो यही हैं। तभी तो बचे हुए हो। नहीं, लेकिन यूजी जिंदगी, मैं आपके माता पिता अंकल आंटी से भी बातचीत होती रहती है। सो दिनचर्या क्या रहती है? आप गुड़गांव कितनी देर रहते हैं और बॉम्बे कितनी देर रहते हैं? बॉम्बे जब जब आप जाते हो कोई ना कोई तस्वीर वायरल हो जाती है आपकी। ये देखो, मैं पीआर बुलाता नहीं हूँ। अब कोई पैसे दे के पीआर बुला ले, उसे मैं रोक सकता नहीं हूँ। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। आप उनके पास, इनके तो पैकेजेस होते हैं। आप इन्हें बोल दो कि मैं 1 महीने के लिए, आप उन्हें टिकट भेज दो अपनी, या मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन से रेस्टोरेंट में, वहाँ भेज दो, तो आपके लिए वो रेडी मिलेंगे वहाँ पे। स्पॉटिंग मतलब? यार मैं खुद सोच रहा था उस दिन, मैंने कहा चलो बॉम्बे में तो ठीक है कि मुंबई में एयरपोर्ट पे कोई ना कोई, फिर मैंने देखा कि बहुत से, मतलब दिल्ली में मैं देखता हूँ कि क्रिकेटर्स हैं, और दिल्ली एयरपोर्ट पे भी, मतलब जब वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें वायरल होती है। फिर मैंने कहा यार एयरपोर्ट तो कभी कभी मैं भी जाता हूँ, मुझे कोई नहीं दिखा आज तक। आप मुझे 10,000 रुपये दीजिए, मैं भिजवाता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर मैं एयरपोर्ट पे कभी दिखा तो भाई आप मेरी तस्वीर मत कराना। फ्री की पीआर करवानी तो आप मेरे साथ घूमिए। नहीं, वो तो मैं आपके साथ तैयार हूं। नहीं, मैं आप बताता हूँ रीजन क्या। भाई हम हैं कैडल क्लास, इकोनॉमी क्लास। अच्छा, जिनकी तस्वीरें वायरल होती हैं, या जो आप कह रहे स्पॉट, वो जाते हैं वो प्रणाम सेवा से। हम लोग वहां से वो बस स्टैंड वाले हमारी, अब वो तो और पोल खुल जाएगी। नहीं, पोल क्यों खुलेगी? देखो, वो सर्विस आप भी ले सकते हो। आप पैसा खर्चिए, बैंक से नहीं, मैं थोड़ा यूजी निकालिए। यूजी के साथ जाया करूंगा। बट एक्चुअली मतलब एक बात बताइए, क्रिकेटर, मेरा मानना है एक स्पोर्ट्समैन सेल्फ मेड होता है। ऐसा नहीं कि बाकी ऐसे शोबे हैं जहाँ पे सेल्फ मेड नहीं होते, फिल्म स्टार्स भी होते हैं, सब जगह होता है। बट अगेन मैं फिर वही लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, डज इट हर्ट यू जब सोशल मीडिया में आके somebody मेलाइंस यू, और अचानक से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी एक तस्वीर और वायरल हो रही है और उस कौन पर से आपने वाले? भी लिखा कि रिसर्च थोड़ा और करो। तो ठीक है, आपने उसको मजाक में लिख दिया या वट एवर, द फैक्ट इज यूजी, क्या इज इट इजी टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स? देखो, मैं तब तक थोड़ा सा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो मेरे ऊपर हो, एक अच्छे पॉजिटिव वे में हो, मस्ती में हो। बस साथ में जब आप किसी का नाम जोड़ देते हैं ना, तो मतलब वो चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता होता। अब मैं किसी का डिनर करके बाहर आया हूँ, अब मुझे नहीं पता वो पीआर किसने बुलाया, क्या, कहाँ, कैसे मैं पहुँच गया। क्योंकि मैं 6 महीने बाद मैं बॉम्बे गया था, तो मैं सोचा यार होटल खा खा के था कि बाहर जाते हैं, आपको दोस्तों से मिलना होता है। ज़रूरी नहीं है कि लड़का लड़की जा रही है तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके बीच में कुछ चल रहा है।
तो ये चीज़ में ऑब्वियसली बुरा लगता है, क्योंकि मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी बहनें भी हैं, मेरे पेरेंट्स भी हैं, वो भी ये चीज़ें पढ़ते हैं। और आप किस चीज़ को चुप करवाओगे? अब आप मैं बोलो मैं आपके अगेंस्ट मैं PR मैं स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन आप किस चीज़ को चुप करवाओगे? तो मैं तो इग्नोर करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिसको छापना छापो, फ्री में PR मिल रही है, फ्री में न्यूज़ में चल रहा हूँ, चलने दो। मुझे पता है मैं कैसा हूँ, मेरे घर वालों को पता है मैं कैसा हूँ, मेरे दोस्तों को पता है, तो मैं फालतू थर्ड पर्सन जो मेरी लाइफ में एग्जिट भी नहीं करता, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? अनफॉर्चुनेटली यूजी अब मैं क्रिकेट में भी देखता हूँ ये चीज़, सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव सेटिंग वाली बात आती है, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर भी बड़ा प्लेयर छोटा प्लेयर उसको किस दिन अगर रन नहीं बनते टारगेट करना आसान होता है, या फिर वो होता है कि तेरा प्लेयर जो है मेरे प्लेयर से खराब है, मेरा प्लेयर जो है तेरे प्लेयर से बेहतर है। ये ड्रेसिंग रूम को तोड़ता तो नहीं है? नहीं, कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में क्या है ना कि आप अपने प्लेयर को सपोर्ट करने के बजाय बाहर के प्लेयरों को ज़्यादा कहेंगे, अरे यार कंपेयर कर रहे हो आप, यार पहले आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए ना, आप क्यों कभी किसी को कंपेयर कर रहे हैं? जो फैन बेस से बने हुए हैं ना, अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि ये इंडियन टीम है, ये किसी स्टेट की टीम नहीं है कि जो आप जो नहीं कर रहा उसको आपको बल्कि ऊपर लाना चाहिए। देखो इंडिया के लिए कोई अगर आप खेल रहे हैं, चाहे वो एक मैच भी खेला हो, मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट अलग है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही एक बहुत बड़ी आपके बात लिए लड़ाई होती है। बहुत बड़ी बात है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत इजी होता है ना, मैं फेक अकाउंट बनाऊँ, मैं आपके बारे में 10 चीज़ें लिख दूँ, मैं लिखता रहूँ, आप किस किस को वो जाके आंसर देंगे आप? नहीं, आपने तो ऐसा नहीं किया ना। मैं क्या करूँ? आपने कहा ना मैं बना लूँ मेरे बारे में। नहीं, मेरे छोटे भाई हैं भाई। मुझसे एक अकाउंट नहीं संभल रहा है, आप ले लो। यूजी का मैं एक बात बता दूं आपको, मतलब एज क्रिकेटर अगर आप किसी से बात करते हैं, मैंने बहुत से बल्लेबाजों से बात की है, इनफैक्ट पीपल लाइक क्रिस गेल, और मुझे आपका वो किस्सा भी याद है, क्रिस गेल को इन्होंने 3 या 4 छक्के खाए, और पंजाब से खेल रहे थे शायद वो उस साल ना, आप बैंगलोर से खेल रहे थे, और इन्होंने फिर चौथी बॉल पे आउट किया था। गेल ने इस चीज को, वो यूवी पा थे, हाँ, वो MI से खेल रहे थे, उन्होंने 3 बॉल पे 3 छक्के मारे थे। तो मैं जिस ग्राउंड में उसमें खेला, मुझे पता है यहाँ पे 6 भी लग सकते हैं। और उससे पहले मुझे 2015 में सुरेश भैया ने 3 बॉल 3 छक्के मार चुके थे, वो भी चौथी बॉल पे आउट हुए थे। तो उस टाइम मेरे को विराट भैया ने बोला था, यार मेरे माइंड में उस टाइम रहता है यार 36 से ऊपर नहीं खाने, 37 नहीं होने चाहिए, 36 से ज़्यादा क्या मारेगा यार। तो माइंड में वही रहता है, मैं फ्री होकर डालता हूँ, क्योंकि वो 3 बॉलें ऑलरेडी जा चुकी हैं, मेरे पास 3 बॉलें हैं, तो उसमें मैं कैसे कम बैक कर सकता हूँ, वो मेरे को उसके बारे में सोचना है। आई थिंक T20 क्रिकेट भी यही है यूजी, कि आपने अगर 3 छक्के मार लिए तो बैट्समैन को आप आउट कर दोगे, तो T20 में रन रोकने का तरीका भी वही है। आप बैट्समैन को बच के नहीं कर सकते, बॉलिंग नहीं डाल सकते, आप आउट करके ही अपने आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि IPL का एक मैच था अगेंस्ट सनराइजर, जिसमें उन्होंने 245 चेज़ किए थे, तो उस मैच में मुझे 4 ओवर में 60 रन लगे थे, लेकिन अगला मैच जो आया उसमें मैं मैन ऑफ द मैच बना। तो वो चीज़ चली गई है। आपको कमबैक कैसे करना है, आपको उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते ही रहो या मुझे इस मैच में मैन ऑफ द मैच बन गया, अगले मैच में तो चलो ठीक है, अगर नहीं भी हुआ मैं खेल लो, नहीं। आप जब अंदर होते हो तो आपको 10 लोगों का ध्यान और रखना पड़ता है। एज ए बॉलर आपको देखना पड़ता है, डिफ़िकल्ट विकेट है, तो आप अपने बैट्समैनों को सोचते हो कि इतना टारगेट एकदम चेजेबल है, उस टाइम आप रिलैक्स हो जाओगे तो डिफ़िकल्ट टीम होगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है चेस की तरह कि आप खुद ही हारेंगे तो पूरी टीम हारती है यहाँ पे, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है उस हिसाब से। अच्छा, आप अगर देखो MI से आप RCB गए, राजस्थान के लिए आपने बड़ा अच्छी क्रिकेट किया, और वो पीरियड था जहाँ पे राजस्थान ने बड़ा अच्छा किया। अब आप आ गए हैं किंग्स 11 पंजाब, फाइनल भी खेले, और फाइनल बस इतना सा हार गए। इस साल प्लीज़ वो तो जीतना है। वो शशांक से पूछो उसने क्या बोला अभी। शशांक बोल के गया बोल कि इस बार जीतना है। ठीक है, शशांक को ही पकड़ो उसको। शशांक ने यही बोला है, मैंने उसने कहा इस बार फाइनल नहीं खेलना, इस बार फाइनल फाइनल के दिन जीतना है।